हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही अच्छा मौसम है लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और इसी बीच मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी। और सबसे पहले आपको करनी है स्ट्रेचिंग। सबसे पहले हम नेक इस तरह से फोल्ड करेंगे, हाथ से थोड़ा सा नीचे लगाते हुए 10 तक काउंट करेंगे, फिर दूसरी साइड से करेंगे। जिनको सर्वाइकल नहीं है वो नेक रोटेशन कर सकते हैं, आगे पीछे इस तरह से कर सकते हैं, या उसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है आप घुमा सकते हो 10-10 काउंट करते हुए, या आपको जितना भी सही लगता है। बट मेरे को तो भाई सर्वाइकल है तो मैं नहीं करती हूँ। हर एक बॉडी पार्ट को आपको स्ट्रेच करना है जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करते हो। इस तरह से आपको एकदम से आर्म्स सीधी रखते हुए अपनी मुट्ठी खोलनी है, बंद करनी है। उसके बाद आपको हथेली पीछे को मोड़नी है, फिर नीचे को लेकर जानी है। 10-10 काउंट करने हैं हमें। एंड देन हमें अपनी रिस्ट को रोटेट करना है 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज। एंड देन इस तरह से आपको ज़ोर से बाजू ऊपर ले जाते हुए नीचे फेंकने हैं। जब ऊपर जाएंगे इनहेल, नीचे आएंगे एक्सहेल करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट टाइम आपको अपनी आर्म्स को मूव करना है। आपको हर बॉडी पार्ट को मूव करने की कोशिश करनी है। एंड देन ये शोल्डर रोटेशन है। इस तरह से आपको अपने एल्बोज़ को टच करना है। 10 अंदर को कर लें, 10 बाहर को, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप इसको कर लें। और इस तरह से शोल्डर जो है वो आपके अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं। पूरी स्ट्रेचिंग में, पूरी एक्सरसाइज में आपको अपना टमी टक करके रखना है। एंड देन ये आती है हमारी बैक रोटेशन। ये भी आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करनी है। आप काउंटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, 6 से 10 तक करें। एंड देन किसी चीज़ का सहारा लेके इस तरह से लेग। मैंने भी अभी ना 5-6 दिन बाद दोबारा से एक्सरसाइज शुरू की है। मायके में थी तो की ही नहीं थी। एंड देन आप इस तरह से अपनी लेग को पीछे की तरफ खींचेंगे और थाइज़ पे आपके प्रेशर आना चाहिए। उसके बाद बारी आती है हमारी एंकल्स की। इसको भी आपने पैर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार घुमाना है। अच्छे से हर बॉडी पार्ट को स्ट्रेच करना है। एंड देन इस तरह से ऊपर नीचे करना है। उसके बाद इस तरह से हाथ लेके आपको कमर को पीछे को इस तरह से, जोर लग गया ये देखिए, 5 बार पीछे को कर लीजिए इस तरह से, 5 बार नीचे को कर लीजिए इस तरह से। फिर आपकी बॉडी जो है इस तरह से आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं अपनी बॉडी की। आपकी बॉडी एक्सरसाइज के लिए स्टार्ट हो जाती है। आज मैं आपके साथ बेसिक से योगा स्टेप जो है वो शेयर करने वाली हूँ। हर कोई जो है वो बहुत ही आराम से कर सकता है। स्ट्रेचिंग करके हटी ही थी, साथ ही मेरे जनाब उठ गए। अब थोड़ी देर इनको पैम्पर करूँगी, इनको फीड कराऊँगी, क्योंकि अभी भी मैंने हृदय की फीड हॉस्पिटल से जाने की वजह से नहीं छुड़वाई है। बीच में उसने छोड़ दी थी लेकिन ऑन ऑफ हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और ये रही हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज। आप इसको साइड क्रंच बोल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा इनोवेट किया है। इस तरह से अपनी लेग आपको उठानी है। क्योंकि मुझे सर्वाइकल है तो मैं गर्दन को बिल्कुल भी नीचे को ज़्यादा नहीं लेके आती हूँ। आपको सामने की तरफ देखना है। दोनों साइड्स को आपको काउंट करना है 20 तक। और जैसे लेफ्ट साइड 10 हो गए, राइट साइड ऑल्टरनेट करते हुए 20 तक काउंट करेंगे। 3 सेट हम लगाएंगे और हर सेट में हम 5 से 10 सेकंड का गैप लेते हुए और रेस्ट करेंगे, लेकिन घूमेंगे। बीच बीच में आप एक एक सिप जो है वो पानी का ले सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, अपनी एक लेग को टर्न किया, फिर हम इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे छोड़ेंगे। ये देखिए इनहेल। जब हम एक्सहेल करेंगे तो थोड़ा सा हमारा जो नी है वो बेंड होगा, ज़्यादा बेंड नहीं होगा, हल्का सा आपको बेंड करना है, अदरवाइज़ आपको नी इंजरी हो सकती है। ऐसे ही हम दूसरी साइड करेंगे। अगर आप शुरू में थक जाते हैं ना तो आप 10-10 काउंट से भी शुरू कर सकते हैं। एकदम से भारी भोजा दौड़ भाग वाली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, थक जाओगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि यू आर अ हाउस वाइफ, आपको अपने काम भी देखने हैं, उस अकॉर्डिंग करें। एंड देन ये देखिए मैंने पूरी एड़ियाँ ऊपर तक उठाई हुई हैं, बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कर लिया। फिर 20 तक काउंट किया और फिर उसके बाद 20 तक काउंट करते हुए मैंने अंदर ही स्टेप लिए। इस टाइम मैंने हृदय को ना टीवी लगा दिया था ताकि वो थोड़ा सा उसमें एंगेज हो जाए और मैं जो है वो अपनी एक्सरसाइज कर सकूँ। सेल्फिश भी होना पड़ता है। एंड देन दिस इज़ नेक्स्ट योगा आसन या एक्सरसाइज, कुछ भी कह लीजिए। ये देखिए इनहेल करते हुए आपको ऊपर जाना है, एकदम से अपना टम्मी टेक करना है। एक्सहेल करते हुए आपको नीचे आना है। इनहेल एंड देन एक्सहेल। इस पे आपको ध्यान रखना होता है इन चीज़ों पे, और टम्मी को हमेशा टक करके रखना है, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। बीच बीच में मैं उसे पैम्पर करे जा रही थी क्योंकि वो बार बार उठ के आ जाता है, तंग करता है। एंड देन आपको लगता है, जैसे मुझे लगा कि मेरी थाइस पे पीछे की तरफ प्रेशर आ रहा है, तो मैंने इस तरह से अपनी लेग्स को थोड़ा सा हिला लिया। ठीक है, शेक कर लिया। आप भी कर सकते हो, बीच बीच में आप उसको दबा भी सकते हो जहाँ से आपको पेन लगती है। एंड देन दिस इज़ वेरी सिंपल बट
ये बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज़ है। आपको अल्टरनेट अपने हैंड और फुट जो है वो टच करने हैं, और ये 40-50 पर 20 से ही शुरू करिए। क्योंकि मेरा तो टाइम हो गया तो मैं तो 100 तक भी चले जाती हूँ। आप शुरू से आराम से ही इसे शुरू करें, जितना आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एंड देन दिस इज़ काउ पोज। ये देखिए, पहले आपको टेबल टॉप पोजीशन में आना है जिस तरह से मैं हूँ, एंड देन आपको इनहेल करना है, टम्मी को पूरा खींचना है, देन एक्सहेल करते हुए सांस, ये देखिए आपका पीछे से बम्प या हम्प, आप जो भी बोलते हो, निकलना चाहिए था। इसी बीच में ना हृदय के पापा की कॉल आ गई थी, और बात करते 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 बंदे ने वीडियो सेक्शन खोल लिया था, और फिर इस टाइम पे मेरा ध्यान जो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि बाबा इसके हाथ में फ़ोन लग गया, वैसे मैं कैसे छुड़ाऊँ। तो ये वाली एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है। और ऐसा होता है ना कि आप थक जाते हो तो इनसे आराम तो मिलता ही मिलता है, लेकिन आपकी टम्मी जो है उसका ये अच्छा सा जो है वो वर्कआउट यहाँ पे हो जाता है। एंड देन ये चाइल्ड पोज, इस तरह से आते हुए आपको अपने बम्प्स जो हैं पूरे पैरों के साथ टच करते हुए अपनी बाजुओं को स्ट्रेच करना है। 2 मिनट कह लीजिए, या 20-30 गिनते हुए हमें इस पोजीशन में रहना है। रेस्ट भी हो जाएगी, एक अच्छा खासा हमारा आसन भी हो जाता है। एंड उसके बाद आएंगे हम इसी तरह से कोबरा पोज, यहाँ पे इनहेल, ठीक है, एंड देन वापस जाएंगे फिर से हम चाइल्ड पोज में, एक्सहेल, एंड देन फिर कोबरा पोज में आएंगे इनहेल करते हुए, एंड फिर हम जाएंगे एक्सहेल। बहुत ही बेसिक से आसन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन ये सारे के सारे बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। ज़रूर करें, खाली पेट हो सके तो खाली पेट सुबह ज़रूर, खाली पेट इन द सेंस मॉर्निंग में जस्ट पानी ले लिया और साथ में ड्राई फ्रूट्स ले लिए, या ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो जिनको डाइजेस्ट करती है, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। जैसे कोबरा पोज में रुक सकते हो आप, 5 गिन लो, 10 गिनने तक कोबरा पोज में रुको, एंड देन अपना जो है वो चाइल्ड पोज में जाओ। पूरी बॉडी आपकी सेट कर देता है ये वाला आसन, और पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहते हो। इससे ना आपको बहुत एनर्जी मिलती है। थोड़ी सी इस टाइम पे मैंने लेग्स को खोल लिया था क्योंकि मुझे बैक पेन के इश्यूज़ हैं, दैट्स वाई। अब मेरा क्योंकि रिस्ट पे वेट आ रहा था, तो मैंने इस आसन को करने के बाद अपनी जो है वो रिस्ट की स्ट्रेचिंग दोबारा की। क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ आपको दोनों तरह से अपना घुमाना है। जिस भी बॉडी पार्ट की आपकी एक्सरसाइज होती है, आप उसको दोबारा से जो वो है मतलब स्ट्रेचिंग कर लीजिए। एंड दिस ब्रिज, वेरी सिंपल, वेरी इफ़ेक्टिव। इस तरह से आपको अपनी बैक को उठाना है, टम्मी को टक करके रखना है, और इनहेल करना है आपको इस टाइम पे, और 10 तक काउंट करना है, मीन्स 10 सेकेंड, एंड देन नीचे लगाना है, और फिर से आपको अपना जो है वो बैक उठा लेनी है, फिर से आपको 10 तक काउंट करना है। ये आपके टम्मी वाला एब्डोमेनल एरिया है जो, उसको टारगेट करता है। और आप इसको 10 या 20 जिस तरह से आप कंफर्टेबल लगते हैं, मैं टाइम के हिसाब से करती हूँ। 5 मिनट कर लिया, कई बार 10 मिनट कर लिया। अभी मैं बहुत टाइम बाद, मतलब तो नहीं, बट 1 वीक बाद एक्सरसाइज कर रही थी, थोड़ा मुझे लग रहा था, और इसी बीच जो है ना वो हृदय क्रैंकी होने लग गया था। तो जिसी तरह आप स्ट्रेचिंग करके अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, उसी तरह आपको एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके उठना है। जैसे 2 मिनट शव आसन में बैठे रहिए, लेटे रहिए, उसके बाद अपनी लेग्स को शेक कर लीजिए। जिस एरिया की आपकी एक्सरसाइज आपको लगता है मैंने ज़्यादा की है, उसको स्ट्रेच कर लीजिए। और कुछ नहीं कर सकते तो बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल सी कर लिया, इस तरह से एक पैर को बेंड किया, लेग को, एक को इस तरह से लेग को सीधा रखा, 10 तक काउंट किया, एंड देन दूसरी को लूँगी, दूसरी को टम्मी के साथ एकदम से टक करूँगी। आप लोग जिनको सर्वाइकल नहीं है वो अपना हेड भी अपने नी के साथ टच कर सकते हैं, बट मुझे सर्वाइकल है इसलिए मैंने ये नहीं लिया। एंड देन आफ्टर मैंने दोनों लेग्स को इस तरह से कर लिया, ठीक है। आप ये करने के बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के बाद ही उठेंगे, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला, मैंने सिर्फ 1-2 ही किए, वो हृदय तंग करने लग गया, और बस मैं फिर उसे बारिश दिखाने के लिए बाहर ले गई। उम्मीद है आज का व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।